आमीन। जोर से तारीफ करो परमेश्वर की, जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथ को उठाओ जो नए लोग इस चर्च में है, जो परमेश्वर में नहीं है। मैं नए लोगों को बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर किसी धर्म के जात को बदलने के लिए नहीं, वो जीवन बदलने के लिए है। ये वो संस्था नहीं है कि जहां आपका धर्म चेंज होता है, ये वो संस्था है जहां आपका जीवन बदलता है। हालेलुया। क्योंकि यहाँ का हेड हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। बाइबल के मुताबिक हम उसके अलग अलग अंग हैं। हालेलुया। और आज आप परमेश्वर को देखेंगे अपनी खुली आंखों से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उसकी ग्रेस को आप देखेंगे अपनी खुली आंखों से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन, हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। अपनी बाइबल को खोलेंगे सब जन, क्योंकि आज का जो वचन जो परमेश्वर ने मेरे ऊपर जाहिर किया आपकी वे जिंदगी को चेंज करेगा। आप आशीष के वारिस होंगे, बरकत के वारिस होंगे। आमीन। हम निकालेंगे उत्पत्ति 27 उसकी 29 से इसको पढ़ेंगे। 27 की पहली आयत को पढ़ेंगे, पहले 5 तक जल्दी से। जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधली पड़ गई कि उसको सूझता न था, तब उसने अपने जेठे पुत्र एसाव को बुलाकर कहा, हे मेरे पुत्र। उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, सुन, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और नहीं जानता कि मेरी मृत्यु का दिन कब होगा। इसीलिए अब तू अपना तरकश और धनुष और हथियार लेकर मैदान में जा और मेरे लिए अहेर कर ले आ। तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भर के आशीर्वाद दूं। तब एसाव एहार करने को मैदान में गया। जब इसहाक एसाव से ये बात कह रहा था, तब रिबका सुन रही थी। हालेलुया, हालेलुया। आज दा वचन तुसी नोट करते जाओगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का दास इसहाक केनो केनो पता है, इसहाक बारे, याकूब बारे, इसाव बारे। हालेलुया। आज दा वचन जो तानू मैं दे रहा, ये परमेश्वर ने मैंने दिता कि जिन्नी देर एक व्यक्ति के उत्ते आशीष वर्ड या ग्रेस दे या कोई भी ब्लेसिंग दे शब्द बोले नहीं जाते, ओदी लाइफ दे विच ओ आशीष नहीं आती। हालेलुया। क्योंकि याकूब इसाव दा बेटा, उन्हें किस तरह आशीष लाई? धोखे दे नाल। क्योंकि ओ आशीष ओ बरकत ओदे भरा दी सी। हालेलुया। क्योंकि जेड़ा इसाव सीगा परमेश्वर दा दास, इसाव केदा बेटा सीगा? केनो केनो पता? हाथ खड़ा करो। याकूब इसहाक केदा बेटा सी? इसहाक केदा बेटा सीगा? बोलो उच्ची उच्ची। अब्राहम। हालेलुया। क्योंकि याकूब ने आशीष को किस तरह लिया? पर वो आशीष पर ਉਹਨੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਈ, पर ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆशीष ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। क्योंकि ਜਦੋਂ इसहाक अपने बेटे इसाव ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ कि मेरी ਅੱਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ मेरा टाइम ਕਹਿੰਦਾ नजदीक है, मेरा कोई पता नहीं मैं किस वेले परमेश्वर ਦੇ ਕੋਲ चले जाना। हालेलुया। वो कहता है कि जंगल दे विच जाके एक कोई जानवर कहता लेके मैं पंजाबी दे विच दसांगा क्लियर। कहता जंगल दे विच जाके एक कोई जानवर लेके आ, उन्होंने मार के मैनू भोजन खवा, ताकि मैं उस स्वादिष्ट भोजन को खा के और तेनू आशीष दे के मैं परमेश्वर दे कोल चला जावां। पर उसदी मां याकूब दी इसहाक दी पत्नी इसाव दी मां ने सुन लिया सीगा, उन्हें याकूब नू बुलाया
क्योंकि ईसाव ਤਾਂ चला गया जंगल ਦੇ ਵਿੱਚ शिकार ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। याकूब ने बुलाया तो रेबिका ने उसको क्या भी अच्छे बच्चे जो झुंड दे विचों उन्हां दा मांस कहंदा मैनू दे कि मैं लिया के ते उसनू अच्छा भोजन बना के मैं तेनों दूंगी। इस ऐद में तुसी घरे जाके पूरा पूरा पढ़ोगे। 27 कहता मैं उसनू अच्छा भोजन खवा के ते कहता तेनों कहती मैं तेनों दूंगी ते तू कह रहा कि ईसाव दा ममा ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਲ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਲ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਟੋਹ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਇਹ ਯਾਕੂਬ ਆ ਈਸਾਵ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਨਕਲੀ ਪਾ ਕੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਖੱਲ ਪਾ ਲਈ। तो उन्हें उस आशीष नो और जो भोजन उसकी मम्मा ने उन्हें बना के दिता रेबिका ने बना के दिता तो वो उसने को ले गया। उसने क्या भी कौन आ उसने क्या मैं ईसाव आ। उसने क्या नहीं तो आवाज तो याकूब लगता। वो कहता नहीं मैं ईसाव आ। उसने उसको टो के देखा कहता देखन दे विच टोन दे विच तां तू ईसाव ही लगदा वा ते जिस तरह तू पिता मैनू आज्ञा दी सी मैं उसे तरह किया। वो कहता इतनी जल्दी तू किस तरह आ गया। वो कहता तेरे परमेश्वर यहोवा ने इस शिकार को मेरे सामने जल्दी ले आंदा ते मैं पका के इस भोजन को जल्दी ले आया। जिस उस भोजन को उसने खाता तो बाद चो वो जो आशीष ईसाव दी सी वो याकूब ले गया। आप 26 आयत में पढ़ांगे। तब उसके पिता इसहाक ने उससे कहा हे मेरे पुत्र निकट आकर मुझे चूम। उसने निकट आकर उसको चूमा और उसने उससे वस्त्रों का सुगंध पाकर उसको ये आशीर्वाद दिया देख मेरे पुत्र की सुगंध जो ऐसे खेत की सी है जिस पर यहोवा ने आशीष दी है। परमेश्वर तुझे आकाश से औंस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज नया दाख मधु दे। राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो और तेरे देश देश के लोग तुझे दंडवत करें। तू अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करें। जो तुझे श्राप दे वे आप ही श्रापित हो और जो तुझे आशीर्वाद दे वे आशीष पाए। हालेलुया। कहते राज्य राज्य दे लोग तेरे सामने दंडवत करनगे। और याकूब वो धोखे दे नाल आशीष नु लेके आ गया पर आशीष ओदी लाइफ च तां भी बनी रही। फिर जब ईसाव नु पता लगा कि मेरा भरा मेरे धोखा दे के मेरी आशीष नु मेरे पिता दे कोल ले गया पर ओदे पिछे ओनु मारन दे लिए नु खत्म करन दे लिए ओदे पिछे गया। ओदी मम्मा ने जदों उस रेबिका ने उसनो भजा दिता भी जा तू दौड़ जा अपने मामे दे कोल भी जाके उथे उन्हां दे कोल रह। ते जदों याकूब ने उस आशीष नु ग्रहण कीता ओदी लाइफ दे विच होई याकूब दे वंश दे विचों इज़राइल पैदा होया। इन्हू नोट कर लो इज़राइल पैदा होया याकूब दे वंश तो। और ईसाव दा की बनया ईसाव दा भी वंश सीगा। वो कौन सीगा एदोमी लोग कौन सीगे वो केरे वंश तो सीगे क्योंकि याकूब दे वंश तो इज़राइल पैदा होया और दाऊद पैदा होया और दाऊद दे वंश तो प्रभु यीशु मसीह पैदा होया। और आशीष जो याकूब ने दी सीगी ਆਪਾਂ पढ़ांगे इस लाइन को दोबारा कि राज्य राज्य ने कहते लोग तेरे सामने दंडवत करनगे और राज्य राज्य दे लोग दंडवत केदे सामने आज कर रहा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने ओही याकूब दे घराने दे विचों दाऊद दे घराने दे विचों पैदा होया। हालेलुया। क्योंकि आशीष दे बोल आशीष दे वर्ड ओदी लाइफ दे उत्ते बोलेगी।
ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਆਈ, ਤੇ ਕੋਲ ਕੋਠੀ ਆ, और दूसरा दे रहा मैनू क्यों नहीं मिल रही, और लेटे जो मर्जी करे नहीं मिल रही। जिन्नी देर ओनू यहोवा दे नाम दे विच, परमेश्वर दे नाम दे विच आशीष नहीं मिलती। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आशीष साडी लाइफ दे विच किस तरह आंदी आ, जदों असी परमेश्वर दे नाल वफादार हां, जदों प्रभु दे नाल असी अपनी वफादारी बोलने आ, अपने टाइम नु बोलने आ, अपने टाइम नु बोलने आ, प्रार्थना नु बोलने आ, अपने उपवास। हालेलुया। क्योंकि एक व्यक्ति नु देख रहे कि तुसी एक व्यक्ति आ कि जो 400 दिहाड़ी पा रहा, एक व्यक्ति आ जो 2000 दिहाड़ी पा रहा, एक 5000 पा रहा है, 1000 रुपये या 2000 या 5000 और रोज की दिहाड़ी पा रहा, उन्हें अपना टाइम खराब नहीं किया। उस टाइम जो 400 दिहाड़ी पा रहा सीगा, वो मेहनत दे विच लगा रहा। एक व्यक्ति ਨੂੰ देख रहा कि वो लेबर कर रहा मिस्त्री दे नाल, और मेहनत करता कि मैं हुण इस 400-500 दिहाड़ी च नहीं, मैं मिस्त्री बनना। फिर ओदी 600-700 जिन्नी भी दिहाड़ी 1000 चलती है, और फिर लेबर तो मिस्त्री बनना। और फिर देखता कि मिस्त्री की दिहाड़ी इहदी ठेकेदार दी कितनी आ, वो फिर मेहनत करता होर, वो फिर ठेकेदार बनता। ऐसे व्यक्ति जेड़े अपनी उस ब्लेसिंग दे, जो उनको छोटी जी ब्लेसिंग आ, जो ऊंची टिके आ, वो आगे नहीं बढ़ती, तब परमेश्वर दी जिम्मेवारी नहीं है तानू आगे बढ़ाउण। हालेलुया। क्योंकि जिन्नी देर तक तुसी फाइट नहीं करदे, जिन्नी देर तुसी ओदे नाल वफादार नहीं आ, ओदी देर तुसी आशीष दे, वड्डी आशीष दे, वड्डी गवाही दे तुसी हकदार नहीं हो सकते। हालेलुया। इस ब्रदर ने जो टेस्टिमनी दी, जे ए ब्रदर उस दुष्ट आत्मा दी आवाज नु सुनदा तो ते मनन करदा, ते प्रार्थना ना करदा, तो दूसरे दिन जो सुबह प्रे करदा, रात नु नहीं करदा, जो आशीष परमेश्वर ने तो आने वाले टाइम देनी है, तो फिर टाइम लगेगा। क्योंकि जो असी दुष्ट आत्मा की आवाज नु सुन लेने आ, क्योंकि इन्हें मैनू कदी दसिया नहीं भी पास्टर जी मैनू आ प्रॉब्लम आ रही, मैं की करा। हालेलुया। मैं की करा, इसनु मैं किस तरह फाइट करा, क्योंकि एक परमेश्वर अपने दास दे भेद जाहिर करता। हालेलुया। और भेद जाहिर करता, क्योंकि परमेश्वर देखता ए बंदे ने उस स्थान जो मैनू दिता उते अरिया ते खड़िया रहा, इन्हें मेरी आवाज नु सुनिया, इन्हें दुष्ट आत्मा दी आवाज नु, शैतान दी आवाज नु नहीं सुनिया। क्यों पहले इन्हों डरा रही सी, चंद्रा दी आवाज आ रही, आ रही, वो आ रही, इग्नोर करता रहा, ये वेट करता रहा कि मेरे टाइम आएगा कि मैं छुटकारा पावांगा। हालेलुया। क्योंकि जब अरे ते खड़े रहे तो व्यक्ति की प्रोफेसी हुई कि मैं व्यक्ति को देख लिया कि तानू अजीब जी आवाज़ां सुनाई दे रही जितने तुसी प्रे करते हैं। हालेलुया। क्योंकि खुदाबंद तानू ते भेद जाहिर करने वाला परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि जिहड़ी आशीष वो साडी हुंदी आ, वो धोखे दे नाल शैतान कई बार ले जाता। जे असी आले दे खड़े नहीं रहते, जे असी आले दे खड़े नहीं रहते, जे वफादारी नहीं दिखाते। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आशीष नू लेना और आशीष दे विच रहना, आशीष दे वर्ड जेकर परमेश्वर दे दास दे कोलों तुसी रिसीव करदे आ, आमीन कहना सौखा वा, पर आमीन नू पूरा करना औखा वा। पर जदों तुसी एक बाज नू देखदे आ, एक किसी पंछी नू देखदे आ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੜਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੰਭ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆਪਣੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉੱਪਰਲੀ ਹਵਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇ ਖੰਭ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਫੇ ਆਪਣਾ ਐਂਗਲ ਹਿਲਾਉਂਦਾ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੁੜਨਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਜਿੱਧਰ ਵੀ, ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਲਾਈਫ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ
अरे ते खड़े रहने आ फिर सानू जोर लाउण दी जरूरत नहीं पैंदी आशीष साडे दरां दे विच साडे नजदीक होंदी है फिर यीशु दे सामर्थी नाम दे विच आमीन हालेलुया हालेलुया क्योंकि शैतान आंदा तुहाडे कोल तर आवाज़ां सुनाई दिंदियां आ जा यार आपां फलाने था चली गए आ जा यार आपां इत्थे चल गए आज आप गेड़ी मारन चलिए आप ब्याह ते चलिए पर की जे तुसी आशीष लेना चाहते हो कि उथे ब्याह जान दे विच मैं नहीं कहना तुसी मैरिज ते ना जाओ ब्याह ते ना जाओ घूमन ना जाओ पर ओ देखो कि उथे जाके जो तुहाडा मसा खराब हुंदा तुहाडी आशीष जो तुहानू मिलनी आ वो लेट होगी वो खराब होगी वो जाओ ना उथे हालेलुया क्योंकि याकूब ने उस आशीष को अपने पिता को ग्रहण किया उस तो बाद की होया उन्हें परमेश्वर को भूल नहीं गया उन्हें अपने मामे दे कोल जाके उन्हें 7 साल भेडा चराइयां एक लड़के उसने अपने मामे दी लड़की दे नाल ब्याह करन दे पर फिर भी जदों उसने वफादार नहीं रहा प्रभु दे नाल उन्हें धोखा मिलिया ਉਹਦੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਸਰੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ 7 ਸਾਲ ਫੇਰ ਉਹਨੇ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾਈਆਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਰਵਾਂ ਉਸਦੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਤਨਖਾਹ जो तो भेड़ बकरियां चरा रहे अज तेरी तनख्वाह ओ होगी कि जे भेड़ा या बकरियां जे कालियां वा जो बच्चे चित्रे मित्रे या वाइट पैदा होंगे तो तेरी तनख्वाह होगी ऐसा हो सकता कि अगर दोवें टीवी आदमी गोरे होन तो बच्चा काला पैदा हो जाए जब दोवें काले होन तो बच्चा गोरा पैदा हो जाए पर परमेश्वर ने उसे भी उनकी लाइफ च चमत्कार किया जिद्दां जिद्दां उनकी लाइफ दे विच मिरेकल होंदा गया ओदा ओदा ओदे मामे ने तनख्वाह नु बदलिया चल ठीक है ऐत की भेडां दे ऐत की भेड़ बकरियां दे आ रंग होगे दोवां दे वाइट होगे ते बच्चे काले होगे तेरी तनख्वाह हालेलुया उसे तरह परमेश्वर दे विच वफादार रहा उसे तरह प्रभु ओदी लाइफ च काम करता रहा क्योंकि जो ओदे पिता ने ओदे दे आशीष नु एक आशीर्वाद नु दिता ओदी लाइफ च ओ काम कीता आज चाहते कि खुदावन सानू आशीषित करे खुदावन सानू हील करे ब्लेस करे पूछो उन लोगों ने जो पुलपट ते खड़े होकर गवाही दिंदे आ कि वो प्रभु दे नाल अपना रिलेशन किस तरह रखदे आ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਆ ਤੇ ਸੋਚੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ ਸੰਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ जिस दिन तुसी शुक्रवार या जिस दिन भी तुसी फास्ट रखते हो तड़ा होंदा कि मैं किसी ने ज्यादा बोलना नहीं मैं झूठ नहीं बोलना मैं ज्यादा प्रेयर च रहना मैं आ करना मैं कहना हमेशा तुम्हारी लाइफ इदां दी होनी चाहिए कि तुसी फास्टिंग चो भला तुसी खा रहे हो पर जिस तरह वो आत्मिक लाइफ तुम्हारी फास्टिंग वाले दिन होंदी आ हर रोज रहनी चाहिए आ फिर आशीषां दे अवारिस तुसी होगे यीशु दे नाम दे विच बरकत तुहाडा हिस्सा होणगे यीशु दे सामर्थी नाम दे विच मैं कह बरकत तुहाडा हिस्सा होणगे यीशु दे सामर्थी नाम दे विच और गुड न्यूज़ तुहाडे घरां दे विच आओगे यीशु दे सामर्थी नाम दे विच आमीन हालेलुया 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 जोर से बोला हालेलुया हालेलुया आज तुहाडे उत्ते मैं बोलन दे लई आया खुदा ने जो मैनूं कहा कि अपने लोगों के आशीषां दे ग्रेस दे बरकतां दे वर्ड नु बोल ते मैं पूरा करांगा तैयार उस नु रिसीव करन दे लई परमेश्वर ने मैनूं सुबह जदों मैं प्रेयर च सीगा
परमेश्वर ने क्या अपने लोकां ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰੇ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੋ, ब्लेसिंग नजदीक आ, बरकत ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ, ਆਰੇ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਆਰੇ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਚਰਚ ਦਾ ਆਮੀਨ ਛੋਟਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਗੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਰਕਤ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਗੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। और ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ ਜਦ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨਗੇ। मैं कहा जब लोग ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ खुदा ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇਣਗੇ, जब लोग ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ खुदा ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਦੇਣਗੇ, जब लोग ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚਮਕੇਗਾ, जब लोग ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। जब लोग ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ, ਉਹ ਬੋਲਣਗੇ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। और ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੀਲ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਗ੍ਰੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਰਚ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਰਾਜਾ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, और ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਨਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਨਗੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਨਮੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਨਮੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਗੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਮੀਨ ਛੋਟੇ ਚਰਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਦੇਖਣਗੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੋਏ ਦੇਖਣਗੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲੇਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਜੋ ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ ਫਾਇਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋ ਚਰਚ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਕੈਂਸਲ ਹੋ, ਬੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਗੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਲੇਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਗੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਧਾਏਗਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। एक और वर्ड जो परमेश्वर ने मेरे दिता चर्च दे लिए, मैंने पता उस वर्ड को तुसी सुन के आनंदित होगे, क्योंकि मैं चाहता कि एक सारी चर्च दा वखरा नाम है, छोटा एक नाम होवे। मैं चाहता सीगा अपनी टीम के नाल मैं कई बार गल करता हूं, क्योंकि जो परमेश्वर ने जो अपने स्पिरिचुअल फादर के नाल रात प्रेम माउंटेन दे नाल मैं एक मन सीगा, वो हमेशा बोलते होंगे मेरे अंदर परमेश्वर ने अपने चर्च का नाम आया। मैंने पता जो मैं बोलूंगा तुसी उछल के तारीफ करोगे प्रभु दी। परमेश्वर ने क्या कि तेरी चर्च का निकनेम होगा जिंदा चर्च कहलाओगी यीशु के सामर्थी नाम दे विच। जिंदा चर्च कहलाओगी यीशु के सामर्थी नाम दे विच। तेरी तारीफ छोटी और उछल के होनी चाहिए यीशु के सामर्थी नाम दे विच। मैं कह परमेश्वर के तेरी चर्च जिंदा नाम तो चर्च कहलाई जाओगी यीशु के नाम दे विच। जिंदा चर्च का नाम तो कहलाई जाओगी यीशु के सामर्थी नाम दे विच। लोकी जो जिन्हां दे अंग मरे होया और जिंदा होणगे यीशु के नाम दे विच। बिजनेस मरे होए और जिंदा होणगे यीशु के नाम दे विच। पारिवारिक जीवन जिंदा होगा यीशु के सामर्थी नाम दे विच। वो कहता कि तेरी चर्च जिंदा चर्च कहलाओगी, जिंदा चर्च कहलाओगी यीशु के सामर्थी नाम दे विच। जिंदा चर्च कहलाओगी यीशु के सामर्थी नाम दे विच। तेरी तारीफ छोटी है जो चल के होनी चाहिए, नचने होनी चाहिए यीशु के नाम दे विच। क्योंकि मैं चाहता सी परमेश्वर में प्रार्थना करता सी कि खुदावंद मेरी चर्च में कोई निकनेम दे। प्रभु कह रहा कि तेरी चर्च का नेम होगा आज तो जिंदा चर्च होगी यीशु के नाम दे विच। हल्की जो मरी हो जिंदा होगी यीशु के नाम दे विच। मैं जो मरी हो जिंदा होगी यीशु के नाम
जिंदा होगी यीशु के नाम दे विच ਤੁਹਾਡੀ आत्मिक लाइफ का मरी हुआ जो जिंदा होगी यीशु के नाम दे विच जिंदा हो जाए जिंदा हो जाए जिंदा हो जाए यीशु मसीह में सामर्थ्य नाम में फायर 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 Bapak berikan dalam haba, biarkan nama Tuhan berikan dalam haba. Receive from fire the name of Jesus. Alto में हर चीज बड़ी जो मरी हुई जिंदा होगी, जो हड्डियां वो जिंदा होंगी यीशु के नाम दे विच। तेरा फाइनेंस जिंदा होगा, तेरा परिवार जो मरी हुई आत्मिक लाइफ वो जिंदा होगी यीशु के सामर्थ्य नाम दे विच। आमीन। जो से बोलो हालेलुया 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 उछल के बोलो हालेलुया आमीन। सब बैठ जाओ परमेश्वर की स्तुति में जाओ बैठ। क्योंकि मैं हमेशा प्रेयर करता हूं ना इस वर्ड पे अपनी टीम के नाल भी कई बार गल करता था कि सारी चर्च का कोई निकनेम होना चाहिए। तो जितना ही मैं राती अपने स्पिरिचुअल फादर की प्रेयर के नाल एक मन सीगा जिदा हमेशा और लास्ट में बोलते हैं जिंदा चर्च जाओ। मेरे अंदर परमेश्वर ने क्या कि तेरी चर्च का नाम जिंदा चर्च होगा। कोई भी सन हो दे हर एक चीज जो मरी आज तो जिंदा होगी यीशु के सामर्थ्य नाम दे जो काम शुरू हो चुका चर्च यीशु के सामर्थ्य नाम दे आमीन उच्चाते आशीष तोड़ी यीशु के सामर्थ्य नाम दे विच आमीन हालेलुया हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जो मुझे एक वचन देता कि जिस तरह याकूब दे उत्ते उसके पिता इसहाक ने आशीष नो बोले सीगा एक आशीर्वाद नु दिता सीगा। तो परमेश्वर कह रहा कि अपने लोगों को अच्छे वर्ड तो बोलेगा तो उन्होंने लाइफ दे विच जो चीजां मरियां जिंदा होंगी यीशु के नाम दे विच आमीन हालेलुया हालेलुया। क्योंकि एक व्यक्ति चाहता कि मैं आशीष नु पावां मैं ब्लेस रहा अपने फाइनेंस अपने शरीर दे विच मैं चंगा रहा जिन्नी देर ओदे ते आशीषां दे चंगाई दे वर्ड बोले नहीं जाते उन्नी देर वो ब्लेस नहीं होता। ये मेरे स्पिरिचुअल फादर ने जरिए जो मेरे उत्ते एक वर्ड बोले गया उसे मैं रिसीव कीता आज तुहाडे खड़ा हो के तुहाडे सामने प्रचार कर रहा काम कर रहा यीशु दे नाम दे विच। ये मेरी जिंदगी कोई ताकत नहीं है कि मैं प्रोफेसी कर सका किसी दे लिए। हालेलुया हालेलुया। जो हो रहा है ये परमेश्वर का आत्मा कर रहा मैं नहीं कर रहा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने मैनू खड़ा किया जे मैं सच्चा दास मैं हमेशा बोलना आज फिर तो तड़ी हिलिंगा होने के यीशु दे नाम दे विच दुष्ट आत्मा का छड़ के जान के यीशु दे नाम दे विच तेरे परिवार का हर एक चीज वो सेट होगी यीशु दे सामर्थ्य नाम जो सेटिंग को चेंज करेगा परमेश्वर आमीन हालेलुया हालेलुया। बस बहुत जल्द आप एक खुली जगह पे हम जा रहे हैं और प्रेयर से रहना फास्टिंग से रहना। कितने लोग मेरे लिए प्रेयर कर दे चर्च लिए प्रेयर कर दे टीम लिए प्रेयर कर दे कितने लोग कई टीम वाले नहीं कर रहे कई टीम वाले अपनी टीम लिए प्रेयर नहीं कर रहे अपने पास्टर लिए प्रेयर नहीं कर रहे। हालेलुया। तुसी ड्यूटी नु छड्ड के जाओगे चर्च छड्ड के जाओगे मेनू कोई नुकसान नहीं है ना टीम नु नुकसान ना परमेश्वर नु भी लै दो मेनू बड़ा ब्लेस कीता मैं नहीं चर्च होना है ओनू कोई फर्क नहीं पैना ओदा सिंहासन उसी तरह रहना है। फर्क केनू पैना एक इंसान जो छड्ड के जाता हालेलुया। क्योंकि उन्हें कोई फर्क नहीं पैना ना पास्टर नु फर्क पैना क्योंकि पास्टर दा जेब दा खर्चा चर्च तो नहीं चलता पास्टर खुद काम करता। हालेलुया। पास्टर खुद काम करता और करता रहूगा यीशु दे नाम दे विच आमीन हालेलुया। यो नहीं कि अच्छा मैं हुणे ते ले हैंड करा ते मेनू हुणे खंड पत्ती चो के पैसे मिल जाएंगे। हालेलुया। मैं ली प्रेयर करा तो बच्चों की फीस मैं दे दूंगा है ना ये दसवंत दे रहा आ दे रहा ते आ काम हो जाएगा नो ये तुसी बोरियां ये ਤੁਹਾਡੀ ब्लेसिंग ਆ हालेलुया
ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੋ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ, क्योंकि तुसी मेरी बराबरी नहीं कर सकते, एक खुदा दे दास की बराबरी नहीं कर सकते। कई लोग अच्छा एक बीज जो गुप्त हुंदा, बीज की हुंदा गुप्त हुंदा। बाइबल च लिखा जे तेरा सज्जा हथ दान कर रहा खब्बे नूं पता नहीं लगना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि हमेशा तुसी देखिया होगा कि खुदा दे दास जदों गुप्त काम कर रहे प्रभु दे लई वो कदी भी किसी नूं जल्दी दसदे नहीं, उन्नी देर तक वो दसदे नहीं जिन्नी देर तक टेस्टामनी नहीं बनदी। वो दसदे तां ताकि उन्हां दी टेस्टामनी बन चुकी उस बोन दे नाल। हालेलुया। कई मूर्ख इंसान देखते हुण पास्टर साहब किन्ने पैसे पाउंदे आ, असीं भी उन्ने की पाईए। हालेलुया। चल तुहानूं मैं क्रिसमस दा खर्चा दसां, मेरे को कापी ते एक एक लिखिया गया, एक एक लिखिया गया वा। उस सब चीज़ां दे परमेश्वर ने इंतजाम किया। परमेश्वर तुहानूं आशीषित करे, ब्लेस करेगा, क्योंकि मेरे परमेश्वर को पता मैं की कीता। हालेलुया। आज तो अपने मुंह दे उत्ते जिंदा ला के रखियो, जे आशीष नूं लेना चाहते हैं, बरकत नूं लेना चाहते हैं, चंगाई नूं लेना चाहते हैं, कदी भी कोई दास खुदा दा छोटा भी बड़ा भी कदी खिलाफत ना करियो, कदी खिलाफत ना करियो। कदी बैग के चुंडे ओ ले साडी चर्च दा हो रहा, उत्थे की हो रहा, नो प्रॉब्लम। परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। किसी नूं जज करना साडा काम नहीं है। परमेश्वर ने उसनूं खड़ा किया। जे कोई पास्टर, कोई वॉलंटियर, कोई भी गलत काम कर रहा तां परमेश्वर दे सानू की लोड़ आ उन्हां बारे कुछ बोलण दी। जदों असीं बोलदे आ कुछ रोग जो आशीष साडे लई आ रही है, जो सानू 6 दिनां च मिलदी, फिर 6 साल भी लग सकते हैं। जो 6 महीने च मिली उन्हें 6 साल भी लग सकते, ज्यादा भी लग सकते। एक मुंह कुछ बोलने देना। इस हाक ने की बोले, वर्ड बोले, उन्हें आशीष न दिता, बरकत न दिता। उन्हें थोड़ी भी लिया भी असा बाजारों सामान लिया जकूब न दे दो जी, जमीन का लिया भी अज 3 किले तेरे नाम इस हाक दे दे देना। नो, आशीष न बोले, मुंह चो वर्ड कढे। तुसी खुदा दे दास को एक ही चीज ले सकते हैं, उन्हां दे वर्ड। ना ही खुदा दे दास तानू पैसा दे सकते हैं, कुछ भी नहीं। उस तो सब तो ज्यादा जरूरी है उन्हां दे वर्ड, जो परमेश्वर उन्हां दे राही बोल रहा है। हालेलुया। कोई इंसान किसी ने नहीं दस सकता कि हाँ कोई फर्स्ट टाइम चर्च आया भी तुहाडे पेट दे विच आ प्रॉब्लम आ, तुहाडे गुप्त अंग दे विच आ प्रॉब्लम आ। परमेश्वर का कोई भी चीज किसी को नहीं दस सकता, कोई भैन किसी को नहीं दस सकती। इस करके वो किसी भी मेरी बेबी खराब हो रहा, कोई फेसबुक ते नहीं पा रहा, कि गुप्त अंग दे विच प्रॉब्लम कोई फेसबुक ते नहीं पा सकता। ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਣਾ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲਿਆ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਕੌਣ ਆ? वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर ने अपने नाम तो भी ज्यादा महत्व कहने देता वचन। जो तेरे जीव दे तेरे मुंह दे अंदर वचन बोलते हैं, तुसी बीमार अगर रोज बोलते हो तो कोई खान दे नाल मैं चंगा हो जाऊं। यहोवा मेरा चिरमान मुझे घटी ना होगी। वो कहता सूरज चंद्रमा तेनु प्रकाश नहीं देगा, यहोवा तेनु प्रकाश देगा, रोशनी दूंगा। ये वचन जो तुसी बोल रहे हैं तो आशीष तुम्हारी लाइफ दे विच आंदी है। मैं हमेशा मेरे
स्पिरिचुअल फादर ने अपनी टेस्टामनी दसनी, उन्होंने स्पिरिचुअल फादर ने कहना हर रोज वो शीशे के सामने बोलिया करे कि मैं खुदा दा बड़ा दास हां, मैं आ करूंगा आओ करूंगा खुदा दे लिए। मैं सेम उस चीज नो रिसीव कीता। मैं रोज जितना ही अपनी शॉप से लिए तैयार होना, मैं बोला एक दिन तू खुदा दा दास बनूंगा। मैं सोची यार मैं की बोली यार, मेरे तो अंदर है नहीं कि मैं पास्टर बनूंगा, मैं कहीं लिए प्रेयर करूंगा, हाथ रखूंगा। मैं सोचता कि मैं इस चीज के काबिल नहीं हूं, मैं नहीं कर सकता। प्रभु बहुत बड़ा काम है कि मैं तो खुदा दे दासां दे चश्मे भी खोल सकता। मैं बोली है ना कि तू इस एरिया च सेवकाई करूंगा। आज तो कितने साल पहला, 6 साल 5 साल पहला, मैं रोज शीशे सामने जितना ही शीशा देखना कि तू खुदा दा काम करूंगा, तो ही प्रोफेसियां करया करूंगा। हालेलुया हालेलुया। कि वो अपने आप ਨੂੰ आशीषित कर रहा है अपने वर्ड ਦੇ द्वारा, क्योंकि प्रभु साडे नाल आ। बाइबल च लिखा तेरा शरीर पवित्र आत्मा दा मंदिर है। वो कहता आत्मा तेरे विच दी होके बोलोगे तू किस तरह प्रेयर करनी है, हां या ना। आज दा वचन आज हुण तो असी 1 संडे 2 संडे 3 संडे टीचिंग ते जावांगे, तैनूं वचन दे गहराई च मैं लेके जाऊंगा। तैयार हो? यस। क्योंकि मैं चाहता कि साडी कलीसिया वचन दे आड़ी ते खड़ी रहे। आमीन। और कले चमत्कारा ते प्रोफेसी भी नहीं होवे कि मेरे लिए प्रोफेसी कीती नहीं, पास्टर जी ने वॉलंटियर वाली करदे यार, वो पहली वाली भैन ही ओनली प्रोफेसी होगी। हालेलुया। चमत्कार भी जरूरी है, पर सब तो पहला की है, सब तो जरूरी वचन। जे ते ਅਸੀਂ आले ते खड़े आ 3 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल चमत्कार नहीं होगा। जब वचन नहीं होगा तो तुम वापस पीछे मुड़ जाओगे, फिर आप पीछे मुड़ जाओगे। जब वचन तारे अंदर आ वो तारी लाइफ दे विच बोलूगा, तारी लाइफ च कटिया तो वचन तुसी बोल रहे हैं। भजन संहिता 23 दी एक कह दोगी यहोवा मेरा चरवाहा मुझे खटी ना होगी। बीमार होगे ना बोलोगे कि ओदे कोले खांदे नाल मैं चंगा हो चुका, और वचन फिर जन्म लोगे। हालेलुया। क्योंकि जो तुसी आज वचन सुन रहे आज जो तुसी परफेक्ट वर्ड जो तुसी वर्ड सुन रहे हैं, जे तुसी रिसीव कर रहे हैं, ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਆ कि तुसी एक तो एक गर्भ दे विच तुसी उस वचन उस आशीष से तुसी प्रेग्नेंट हो। हालेलुया। एक प्रभु दे दास बहुत साल पहला दी गल आ, उन्होंने कहा वो प्रेयर करे कि खुदावंद मेरे एक अच्छा साइकिल दे, एक मेज एक कुर्सी दे। वो प्रेयर करे पल पढ़ते बोल रहा कि मैंने साइकिल दे देता परमेश्वर ने, कुर्सी मेज दे देती। ते उस टाइम कुछ शरारती लोग उन्होंने पता सी कि पास्टर गरीब आए दे कोल साइकिल ते है नहीं, चलो देखते पासी दिखाओ किथे साइकिल है। कहते मैं बोल देता मैं किस तरह दिखा खुदावन तू मेरी मदद कर, मैं किस तरह, क्योंकि इन्होंने मनना नहीं था। क्योंकि मैंने पता कि मैं उस जो मैं प्रेयर कर रहा मैं रिसीव कर चुका, तो मैंने दे देता। वो करेंगे कहते किथे साइकिल किथे, कहते बच्चा जो पेड़ चो ना दिखता, कहते नहीं, कहते मैं अपनी साइकिल तो अपनी कुर्सी में तो प्रेग्नेंट है। ये प्रैक्टिकल जो जन्म होगा तो फिर देखोगे यीशु के नाम से। हालेलुया। आत्मिक रीति तुसी ताडी लाइफ दे विच ओ आशीषां ओ बरकतां चंगियां ताडी लाइफ दे विच आ जांदी उस टाइम। जिस तरह एक औरत दे गर्भ दे विच बच्चा हुंदा उन्हें हर एक चीज तो उन डॉक्टर अवॉइड कर, उसी गर्म चीजां नहीं खानियां, पपीता नहीं खाना, आ नहीं खाना, ओ नहीं खाना, ज्यादा सफर नहीं करना, पौड़ियां नहीं चढ़नियां, ताकि बच्चे को नुकसान ना होवे, मां को नुकसान ना होवे। इसी तरह मसीह लाइफ आ कि आशीष खुदा दे दास बोले कि खुदा दे आशीषां दे ब्लेसिंग दे तुसी वारिस हो। पर की तुसी उस लेडी दे वांगू, उस प्रेग्नेंट लेडी दे वांगू तुसी फॉलो करते हैं डॉक्टर दी गल भी आशीषां तुहाडीआं हिस्सा होणगियां? परमेश्वर दे दास बोल रहे हैं ते जाने शामां नूं माल रोड दी गेड़ी लग रही है, मजाक हो रहे। अच्छा
ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਗੱਡੀ 'ਚ ਗਾਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਵਿਆਹ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਸੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਪੈਗ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਡੀਜੇ ਦੇ ਭੰਗੜੇ ਫਿਰ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਲੈਸ ਨਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਬੋਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਆ। ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, बुरी संगति नहीं करनी, दारू नहीं पीनी, प्रेयर करनी आ, बाइबल पढ़नी आ, अच्छे लोगों की संगति करनी आ। कहता बुरी संगति अच्छे करैक्टर को खराब कर देती है। हाँ या ना? कहता धन ओ मनुष्य है जो दुष्टा दी मंडली च नहीं बैठता। हालेलुया, हालेलुया। कितना तालो मनुष्य जिहड़ा दुष्टां दी मंडली च नहीं बैठदा। भैणां दी आवाज नहीं आ रही, लगदा नींद आ रही है। चाह पिलाउने तुहानूं पकौड़ियां चाह स्वीट्स खवाने अज तुहानूं कोई ना। चाहुंदे कि खुदावंद सानूं याकूब दे वांग ब्लेस कर। याकूब नाम दा मतलब सीगा धोखा देना। जो प्रेयर दे विच सीगा, वो नाइट प्रेयर च सीगा, दूत ओदे कोल आया नु ब्लेसिंग देण दे लई ओने दूत नु फड़ के रख लिया। वो कहंदा हुण दिन चढ़न वाला, मैनू जान ले। कहंदा अज तो तेरा याकूब नहीं, अज तेरा इस्राएल है। अब बैठो पास्टर जी, कोई ना दुआ करके जाओ, खाना खा के जाओ। ठीक है जी, ओके, प्रेयर करा रहे बाद चो की आज भी आजो बियर ले आओ, पास्टर जी चल गए। बाद चो करी पास्टर जी घरे आए पे गर्लफ्रेंड एक कुड़ी ने बाद चो करी पास्टर जी घरे आए पे पेट के बारे में। हालेलुया। बहुत सारियां भैणां बुजुर्गां मातावां बेटियां जिन्हां नूं परमेश्वर दे वचन दी लोड़ है, वो जवान कुड़ी नूं जवान मुंडे नूं परमेश्वर दा वचन सुणाउंदी की लोड़ है? पता वा शैतान नूं कि ना वीक पॉइंट यही आ भी दो पैग लगे तो बस वे पास्टर जी करा वेखदे कोई गल नहीं। पर वो वर्ड जो याकूब दे उत्ते बोले कि तुसीं ओदे वंश दे आओ खराब कर दे, वो आशीषा तुसीं खराब कर लिया। समझ लो फिर तुसीं 10वीं पौड़ी ते तुहाडे कोल आशीष तुसीं पहुंच रहे हैं, 7वीं ते पहुंचदे शैतान तुहाडी लत खिच्चदा, आ दो पैग लग रहे कोई चक्कर नहीं। फिर वीडियो भी बनाई जा रही है, ठीक है जी। फिर फेसबुक ते भी इतने मूर्ख इंसान पै रही हैं, इंस्टा ते फिर गाने ला के पै रही हैं। ये नहीं पता पास्टर साहब भी देख लेते कई बार। हालेलुया, हालेलुया। मैं कहना अपनी पहचान बनाओ, अपनी पहचान बनाओ ऐसी कि लोग कहें। जे मान लो तुसी उस मैरिज ते गए, तुहानू कंपेल कर रहे जा रहे, तुहाडे परिवार तुसी जा रहे हो उसे दारू पी रही एक साइड ते, वो खुद तुहानू कहन कि यार तू बंदा पीने वाला नहीं, तू साइड ते चल जा। एक खुद चीज़ां मेरे परिवार दे विच एक साडी रिश्तेदारी च लड़की दा ब्याह मैं गया, उत्थे शक्ल देण दे लई गया, साडे रिश्तेदार इकट्ठे होए ते मैं उस टाइम सीगा, मैं 2 मिनट खड़ा होया। वो कहंदे पास्टर साहब तुसी सोना साइड ते जो मैं की होया, अहीं भी पैग पुग लोड़े ते लाउंदे नहीं। हालेलुया। की मैं पहचान बनाई, अपनी पहचान बनाई। उन्होंने पता कि ये खुदा दा चुनिया होया दास आ। चुनिया होया कौन आ? दास आ, एक परमेश्वर दा बेटा वा। मेरी ओ कोई गल नहीं पास्टर साहब ला लो, कोई गल नहीं, ठीक किहड़ी गल धक्के नाल लवाता जी उन्होंने। मैनू गल ही इदां दी उन्हें कहती कि मैनू पैग लाउणा पै गया, मैनू गल ही नहीं कहती, मैनू गालां कढणियां पै गईयां। मैनू गुस्सा आ गया, गुस्से दे विच कंधा दी टक्करा क्यों नहीं मारी, गुस्से च पैग ही लगे, गुस्सा च गालां ही कड्डियां,
टेंशन दे विच ब्लू फिल्मां ही देखियां, टेंशन दे विच लड़ाई की, प्रेयर क्यों नहीं की, ਉਹਨੂੰ वचन क्यों नहीं दिता? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਕਿਉਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਇਧਰੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਇਧਰੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਦੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਈਏ। ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ दयालु परमेश्वर, पास्टर का काम भी है ब्लेस करना, हाँ या ना? आज फ्री हो ना, मैं तो वेला ही हूं, तुहानू पता सकते। हालेलुया। क्योंकि आज मैनू पता जो तुहाडे इंजैक्शन लग रहे आ, ये तुसीं फल लेके आओगे, तुसीं फल लेके आओगे चर्च यीशु दे नाम दे विच। आमीन। हालेलुया। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾਵਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਰਹਾ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਨ ਅੱਛੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਥੋੜਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਲੱਗਣੇ ਦੋ ਪੈਗ ਦਵੇ ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨੇ। इतना कहना लोगों ने कहना यार की तुहाडा परमेश्वर तुहानू सिखा रहा है, की तुहाडा टीचर तुहानू सिखा रहा है। बच्चे ने कहने ने अच्छा स्कूलों दी हां सीख के आंदे जेडे शरारतां करदे, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਉੱਚੀ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦੇ, ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਸਕੂਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। अपनी पहचान बनाओ ऐसी कि लोग तुहाडे पहरावे नो, तुहाडे चलन नो, तुहाडे काम नो, तुहाडे बैठन उठन तो पहचाने कि तुहाडा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। परीक्षा भी आऊगी, मैं नहीं कहता परीक्षा नहीं आती। एक 5वीं क्लास का बच्चा पढ़ रहा, 6वीं च इतना ही नहीं वो चला जाता, यानी एग्जाम देने पैंदे आ, टेस्ट होंदे आ। ये टेस्ट होगे तो मैं टेस्टा मनी बनूंगी, जिन तक टेस्ट ही नहीं होए तो टेस्टा मनी किस तरह बनोगे? हालेलुया। कमियां अपनी लाइफ जो परमेश्वर के सामने प्रेयर करो कि खुदावंद मेरी लाइफ जो कमी नु कद, जो कमियां तुसी नहीं ताडे ते इन्नी ताकत नहीं है कि तुसी अपनी कमी नु कर सकदे, पर परमेश्वर दा आत्मा तुहाडे नाल वा। जो तुसी हेल्प मंगोगे प्रभु दी, परमेश्वर दी, तो ताडी कमियां नु भी कढूगा और तानू एक ब्लेस्ड इंसान बनाऊगा यीशु दे नाम दे विच। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। फिर दुष्ट आत्मा दी इन्नी औकात नहीं है कि ताडे वालन नु भी छू जे, कि शैतान दी औकात हो मेरे वाले तक के मेरे जिंदा है खुदा जो मेरे साम रखे। आ रहा सोगा अपना जल्दी। हालेलुया। जब पता भी ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਉਹਨੇ ਵੀ ਡਾਂਸ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ ਕਾਲਾ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਹੈ ਖੁੰਡੀ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕ ਕੇ, ਖੁੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਤਲਵਾਰ ਉਹਦੀ ਕਰਾ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਤਿੱਖੀ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੁੰਡੀ ਫੇਰ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਆ ਉਸਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨਾਲ, ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਵੈਂਜਲਿਜ਼ਮ, ਵਲੰਟੀਅਰ, ਸਭ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵਚਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਡਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਆ। और प्रभु तुहाडे नाम होवेगा यीशु दे नाम दे विच, ब्लेसिंगां तुहाडीआं हिस्सा होणगीआं यीशु दे नाम दे विच। आमीन। हालेलुया। अड़े ते खड़े रहो, पीछे ना मुड़ो, क्योंकि पीछे कुछ नहीं गा, जिथों आए हो ते कुछ नहीं गा। हुण अगे वधो, अगे आशीषां बरकतां चंगियाईयां। हालेलुया। एक सॉन्ग मैनू बड़ा अच्छा लगता, मैं
चल करके थोड़ा जिहा गा के गाइए। यो सॉन्ग ऐसा सॉन्ग है कि वो वाकई एक वचन दे विचों सॉन्ग बनाया गया। हालेलुया। वो सॉन्ग है, मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास, जो विश्वास कर देने अपन यीशु दे दा, मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास, मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास, जो विश्वास कर देने अपन यीशु दे दा, जो विश्वास कर देने अपन यीशु दे दा, मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास, मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास। हालेलुया। मैं करना बस विश्वास, और आशीषां दे ये वारिस आपा एक विश्वास, अपना फेथ, अपना जो परमेश्वर ਨੂੰ चीज़ां नहीं पसंद उसਨੂੰ छड्डना और विश्वास ते बने रहना। और टाइम फिर आऊगा, और टाइम आऊगा वो तानु ऊंचा करूंगा, ब्लेस करूंगा। हालेलुया। क्योंकि उसने क्या किया, राजे लोग, बड़े बड़े लोग याकूब ने कह रहा कि तेरे सामने आएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह याकूब दे वंशों से, दाऊद दे वंशों से। आज देखो बड़े बड़े लोग परमेश्वर के सामने घुटने टेक रहे हैं। हाँ या ना? अपने वो ब्लेसिंग, अपनी चंगाई जिस तरह भी आ रही है, बस उन टाइम नजदीक आ चर्च तुसी अपनी कुप्पियां दे विच तेल भर के रहो, जल्द आ रहे हो बदलां दे उत्ते लैंदे रहो। हालेलुया। बाइबल च लिखिया फिर दोबारा इस धरती दे उत्ते आऊगा अपने लोकां नूं लैंदे लगे। जो होना ही तो जिंदा ही रैप्चर होना। किहनूं पता रैप्चर बारे? मैं तो चुना उसने मैं प्रीच करता हूँ, लोकां दे लेहन करता हूँ, ते खुदा दे कोल स्वर्ग दे विच असीं पहुंच जाइए उस टाइम। ये निशानियां जो हुण युद्ध हो रहा, बीमारियां फैल रही हैं, एक टाइम आ, ये निशानियां उसदा जल्द इस धरती दे उत्ते आना परमेश्वर दा। वो कहता मन फिराओ, तौबा करो, अपने अपनों तैयार हमेशा इस तरह करते रहो कि बाइबल च लिखा यीशु मसीह चोर दे वांग आऊगा तन्नू लैन दे लई। और दुहला 5 कुवारियां 10 कुवारियां रूम कथा किने पड़ी आ, 5 मूर्ख 5 सियाणियां सीगियां, 5 ने अपना एक्स्ट्रा तेल रखिया, अपनी प्रेयर रखी, अपना फेथ रखिया कि दूल्हा जदों आया तो उसनू उन्हां दे नाल वो रूम च गईयां तां 5 मूर्ख उन्हां दे कोल ऑयल मंगे, ओ साडे लई प्रेयर कर जो 2 मिनट। उधर यीशु मसीह आ गया, तुसीं कह रहे पास्टर साहब नूं फोन लाइए, चल पास्टर जी चाहे वॉलंटियर नूं फोन ला लईए, हुण प्रेयर करवा लईए भी अहीं स्वर्ग चलीए। अज तो ही अपनी तैयारी इस तरह दी रखो कि जदों भी परमेश्वर आवे मैनूं लैण दे लई तो मैं इसे तरह परमेश्वर की हजूरी दे विच जाऊंगा ते सोने दीयां सड़कां दे उत्ते असीं हालेलुया दे नारे लावांगे। हालेलुया। ते सोने दीयां सड़कां दे उत्ते आवाज फिर उड़ जाना पा किनू वेट आ परमेश्वर दी। उस तो बाद रैप्चर तो बाद 700 साल इस धरती दे उत्ते सताव आऊगा कि जेड़े ओदे लोग उठाए जाणगे, जेड़े परमेश्वर नूं बिलीव नहीं कर रहे, उस सताव दे विच होणगे। हालेलुया। क्योंकि हुण टाइम आ गया, असीं तौबा कर ली, अपने नशियां तो आजाद हो जाइए, छड्ड दईए, तो परमेश्वर दे नाल मेल मिलाप करिए।
कहता धन ओ मनुष्य कि जेड़े बोलो कहता धन ओ मनुष्य है जो कोई हुण इस धरती ते रो रहा धन आओ वो हसणगे स्वर्ग दे विच कि ओ धन आ कि जो दारू पी रहे हैं कि ओ धन आ कि जो डीजे वाली नाच रहे ला के सॉन्ग नचना लाओ थे खुदा का सॉन्ग बहुत सारे मसीह लोग हैं सॉन्ग है ऐसे जिहदे विच तुसीं डांस कर सकते हो वर्शिप कर सकते हो लेकिन आज तो 2-3 महीने में एक छोटे फंक्शन दे गया उन्हें क्या पाजी आज नच लो पास जी नच लो मैं अपना मोबाइल कटिया मैं कहा लाओ आ सॉन्ग ते नचूंगा वो भी मेरे नाल नचे हालेलुया मैं कहा नचूंगा मैं तारी खुशी दे विच मैनू भी खुशी है और मैं नचूंगा पर जो मेरे मनपसंद सॉन्ग होगा हालेलुया तो भी मेरे नाल भी उस टाइम नचे तुसी ओदी मान रहे हो ताली मान रहे कि नहीं असली दोस्त ताली ओही है जो हमेशा ताली गल नू फॉलो करदे आ ताले ना आरे ते खड़े रहते आ हालेलुया हालेलुया अरे खड़े ए नहीं कि तुसी प्रभु दे वचन तो दूर हो जाओगे ओदे नाल खर्च जाके जिथे वो कह रहे अरे खड़े ए नहीं कि लै भी लाना पै गई यार फिर केड़ी गल है तू मेरा जिगरी दोस्त है तू मेरी सहेली है लै दस छड्ड परे अज चर्च जाना हालेलुया फिर आशीष दी वेट करते जाओ जितनी देर करते करी जाओ वेट दूसरे लिए वर्ड पूरे हो रहे ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ नहीं हो रहे क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ मैं तो आशीष ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅੱਜ बोल ਰਿਹਾ बोलूंगा ਹੁਣ भी हमेशा बोलता रहूंगा आशीष ਨੂੰ बरकत ਨੂੰ ਵਰਡ ਨੂੰ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਚ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਰਿਜ ਤੇ ਬੁਲਾਓ ਨੂੰ ਚਰਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ आ रहे कि नहीं और ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੇਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ क्योंकि दुनिया फेक जनरेशन है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੀ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਇੱਕ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਮਰ ਗਈ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਆਇਆ कि मेरी बेटी बीमार है उसके लिए प्रेयर कर उसका नौकर आया और कोई फायदा नहीं है उसका बच्ची मारी भी गई तो यीशु मसीह ने जो लेके गए कल तो यीशु मसीह ने क्या है मरी नहीं है सुती पई है पहला वो सारे लोग रो रहे भी मर गई कुड़ी मर गई है ना तो जो पता लग गया भी यीशु मसीह ने उसनु जिला देता हो तो सुती पई सी तो मिनटों मिनट हसन भी लग जेड़ा व्यक्ति उसे टाइम रो रहा था जकदम कितना हस सकता क्योंकि वो फेक लोग सीगे क्योंकि उन्होंने दुख नहीं सीगा वो फेक लोग सीगे जिदा मेरे स्पिरिचुअल फादर कहते ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਲੋਕੀ ਦੁੱਖ ਵਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ 4 ਵਜੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਵੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸੇਲ ਲੱਗੀ ਪਈ ਅੱਜ ਆਏ आज शॉपिंग कर जी हालेलुया किसी ने बिलीव ना करो लव करो बिलीव ना करो लव करो प्रेम करो क्योंकि शैतान का कोई पता नहीं कितनों दी उन्हें आके काम करता है ताडे जो खुदा ने तानु आशीष नु देना बरकत नु देना वो ताडे तो शैतान किया चुराने वाला बाइबल च लिखा कि शैतान कैसे लिए आया चराउन लिए घात करने दे नष्ट करने दे यीशु मसीह आया तानु फलवंत करने दे ब्लेस करने दे बहुताई का जीवन दे दे और बहुताई का जीवन तोड़ा हिस्सा होवे यीशु दे नाम दे विच मैं कह बहुताई का जीवन तोड़ा हिस्सा होवे चर्च यीशु दे सामर्थी नाम दे विच आमीन हालेलुया अपने हाथों को उठाओ बोलो परमेश्वर जितना मैंने वचन सुना इस वचन में चलूं और खड़ा रहूं खुदावंद अपनी ब्लेसिंग अपनी आशीष को ग्रहण करो खुदावंद अपनी खुदावंद ग्रेस को अपनी हीलिंग को हासिल करो खुदावंद मांगो अपने हाथों को उठाते हुए सब जन थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस अपने घुटनों पे आओ सब जन अपनी ऑफरिंग को उठाओ बोलो
परमेश्वर आज का जो मैंने वचन सुना सो बना फल लेके आओ। अपनी ऑफरिंग को उठाओ। अपने पूरे फेथ के साथ जो मास प्रेयर होगी, जो आपको मैं वर्ड दूंगा, आपने उसको रिसीव करना है। उसके बाद आप अपनी लाइफ को उस वचन के द्वारा, उस वर्ड के द्वारा जो आपके ऊपर आज रिलीज किए जाएंगे, उसके द्वारा आपको चलना भी है। बाइबल कहती है वचन को सुनने वाले नहीं बल्कि वचन को चलने वाले बने। अपने हाथ जब उठ के परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर, ताकि इस वचन में मैं अड़ा और खड़ा रहूं खुदावंद, और मैं आशीष का वारिस हूं खुदावंद, ब्लेसिंग का वारिस हूं। थैंक यू जी। अपने हाथों को हिलाते हुए